जय माता दी बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन का। ये आपका 1.1 है, उसका ये 8 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे, तो आइडिया होगा काफ़ी कुछ, है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें क्या है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 given by R A comma B and to such that modulus A minus B is even is an equivalence relation, so that all the element of 1 2 3 are related to each other and all element of 2 4 are related to each other, but no element of 1 2 3 इस वाले सेट का कोई भी एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अब समझिए हिंदी में क्या कह रहा है। आपको कोई एक सेट दे रखा है, उसका रिलेशन आपको ये दे रखा है a कोमा बी सच दैट a माइनस बी इज एन इवन नंबर, और इक्विवेलेंस रिलेशन समझते हैं जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसटिव भी हो। उसके बाद ये तो क्वेश्चन एक अलग हो गया। उसके बाद कुछ और बोला गया, हमसे बोला गया कि ये शो कराइए ये जो एलिमेंट दे रखे हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि नहीं, ठीक है। और दूसरे में नीचे दे रखा है ये खुद से रिलेटेड है और कोई भी इसका एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसा शो करना है। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं इसे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव का चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट कंडीशन देखिए। कंडीशन क्या है, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, ठीक है। कोई भी इसमें से किसी को भी आप माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने मान लीजिए 1,1 ले लिया, आर रिलेटेड टू ई बिलोंग्स टू कर रहा है आर से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो 1 को माइनस करेगा, यहाँ पे हम 1 रखते हैं और यहाँ पे -1, तो यहाँ से 1 से -1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएगा, क्योंकि 0 जो होता है आपका वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1,1 रख सकते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि जो 1,1 मतलब 1 - 1 क्या होता है, इवन नंबर होता है 0 आपका, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो कंडीशन लगा सकते हो 1 - 1 इक्वल टू 0 एंड 0 इज इवन नंबर, ठीक है। ये इवन नंबर है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब इधर सिमेट्रिक का चेक करेंगे। सिमेट्रिक क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसमें चेक करिए, ए से बी माइनस करने पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ले लीजिए आप, जैसे आपने 4 लिया, 4 से आपने 2 माइनस कर दिया तो क्या आया, मॉडुलस है, ध्यान रखना मॉडुलस है। आपने मान लीजिए पहले में लिया 4 ए लिया और इधर बी लिया, इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। तो ये क्या है, इवन नंबर आया, बिल्कुल आया इवन। तो ये कहाँ से मैच हो जाएगा, तो ये 4,2 आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगला क्या है, 2 हम इधर लेंगे, मॉडुलस -2 इधर आ जाएगा और ये प्लस, ये भी माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है तो -4, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ से इसे जब माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा मोड में। अब जब मोड हटाएंगे तो ये माइनस का 2 हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, ठीक है। तो अब ये 2 आ गया तो मतलब ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो सिमेट्रिक भी बन रहा है, क्योंकि हमने चेक किया 4 - 2 और फिर चेक किया 2 - 4, क्योंकि मॉडुलस था ना, मॉडुलस हटाया, मोड हटाया तो क्या आ गया,
सिर्फ 2 आ गया। 2 क्या है, इवन नंबर है। सो आप यहाँ पे भी लिख देंगे 2,4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है, आर सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब बचा क्या, ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कंडीशन होती है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये 3 कंडीशन होती हैं। अब आपको पता होगा कि हम मान लीजिए आपने ले लिया ए को 2, ठीक है, और ये ले लिया 4 बी को कहीं भी, ठीक है। दूसरे में तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर से, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। फिर बी कॉमा सी बिलोंग करेगा आर से, ये दोनों क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। अब आपको पता होगा कि 2 इवन नंबर्स का सम क्या होता है, इवन नंबर होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, देखिए कैसे, ए माइनस बी, ये मोड है, ठीक है, मोड माइनस बी माइनस सी, ये मोड है। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ए माइनस, अब ये बी अंदर, ये माइनस अब अंदर जाएगा इसके पास, तो बी से एक बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए माइनस सी। तो ये भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। तो ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है, आर ट्रांसिटिव हो गया। तो मतलब जब ये तीनों चीजें हैं तो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले, इसी दूसरे पार्ट की। इसमें 2 पार्ट है, ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। हाँ जी, देखिए क्या है, सो दैट ऑल एलिमेंट ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये शो करना है कि सारे एलिमेंट इसके खुद से रिलेटेड हैं। चलिए, तो आप देखिए पहले जो आपके एलिमेंट है वो क्या है, 1 3 4 1 3 5। अब रिलेटेड टू ईच अदर इसलिए बोला गया कि आप इस कंडीशन में रखेंगे, इस वाली कंडीशन में रखेंगे। देखिए 3 mod 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आया, इवन है, ठीक है। और 5 माइनस 1 क्या आया, 4 आया, ये भी कैसे हैं, इवन है दोनों। और क्या है, 5 माइनस 3, ये क्या है, ये भी 2 आया, ये भी इवन है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे लिख देंगे 1, 3, 5 इज सिंस रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखेंगे। अब इसमें देखेंगे ये एलिमेंट है आपके 2 4, ठीक है, 2 और 4 है। अब इसमें मोड में रखेंगे 2 माइनस, वो सॉरी 4 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये एक दूसरे रिलेटेड है ना, रिलेट कर रहे हैं, तो इसे भी लिख देंगे 2, 4 इज रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है ये रिलेट नहीं कर रहा है इससे, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। इसमें देखिए क्या है, अब 2 एलिमेंट दे रखे हैं आपके, एक है, 2 सेट दे रखे हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए रिलेट कर रहा है क्या, 2 से बन जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं रिलेट कर रहा क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये आपका ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से 3, मान लीजिए आप 2 में 3 से
2 को माइनस करिए, ठीक है, तो क्या आएगा 1 आएगा। ये क्या है आपका ऑड नंबर है। आप मान लीजिए 5 ले लीजिए और इधर 4 ले लीजिए, ये भी 1 आएगा। तो ये क्या है, सारे ऑड नंबर आए हैं, तो ये रिलेट नहीं करेगा, तो आप लिख देंगे एनी एलिमेंट ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस। मतलब यही आप नोट कर देंगे ये वाली चीज, ठीक है, नीचे हैंस करके, है ना। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे।